किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आखिरकार वो कौन सी किताब है, कौन सी स्टडी मटेरियल है जिसको हम 10 बार पढ़ें, या फिर ये हम अज्यूम करके चलें कि भाई वो किताब पढ़ने से हमारा 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो कवर हो जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए ये छोटी सी वेल रिसर्च वीडियो लाए हैं जो कि आपका 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लेगा। प्लस इस वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा या फिर जो इस वीडियो में बने रहेगा उसके लिए एक बोनस टिप भी हम लाए हैं, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि एक ऐसा पोर्टल भी है जहां से आप फ्री बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको जानने के लिए ये मैं कहीं पे भी बीच में वीडियो में बता दूंगा, और इसको जानने के लिए आपको बस छोटी सी वीडियो में बने रहना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में सारी क्लासेस के, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, क्लास 9, 10, 11, 12 सारी स्ट्रीम्स की जो क्लासेस की बेस्ट रेफरेंस बुक्स हैं वो सब आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एजुलॉजिकल, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस सबसे पहले मुद्दे पे बात करते हैं कि भाई क्लास 9 और क्लास 10 के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। देखिए वैसे तो मैं जितनी भी आपको बुक्स बता रहा हूँ ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेड है। पहला मेरे रिसर्च के ऊपर और दूसरा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर कि मैंने कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल करी थी, इससे अच्छे खासे मार्क्स मुझे मिले थे। और दूसरा ये कि टॉपर्स ने क्या एडवाइस दिया है, बाकी लोगों से मैंने पता किया जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, और उन सब का जो रिसर्च है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लग सकता है कि भाई एक दो रेफरेंस बुक जो मैंने छोड़ दी हो सकता है कि वो भी रह गई हो, बट ओवरऑल कैटेगरी की बात मैं करूं तो पैन इंडिया लेवल पर जितने भी टॉपर्स हों चाहे कोई भी हो, और जो बुक पूरे इंडिया लेवल पर अवेलेबल रहती है ऑनलाइन स्टोर्स पे या ऑफलाइन स्टोर्स पे, वो सारी बुक्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस अगर मैं बात करूं, जो आप अंदाज़ा लगा गए होंगे जो सबसे पहली बुक है वो उसका नाम लेने वाला है, वो है एनसीईआरटी। जी हाँ, जिसको मदर ऑफ ऑल बुक कहा जाता है। एनसीईआरटी चाहे क्लास 9 की हो, 10th की हो, या फिर मैं जो आगे बताने वाला हूँ 11, 12 की किसी भी स्ट्रीम्स के लिए हो, सभी के लिए एनसीईआरटी इज़ द मदर ऑफ ऑल बुक। बिकॉज सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स की जो एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनर है खास तौर पर, वो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एनसीईआरटी से ही 80 से 90% आते हैं। आप अगर एनालाइज करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मुझे यही पता चला है। तो एनसीईआरटी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कई सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भैया जो एनसीईआरटी है ना उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की तरीके से उसमें प्रेजेंट किया गया है, बातों को समझाया गया है जो सही से समझ में नहीं आता। तो देखिए उसके लिए अगर देखा जाए तो वो आप जो है वर्ड्स की प्रॉब्लम है, वो कैप की प्रॉब्लम है, उसको आप जो है अंडरलाइन करके समझ सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो एनसीईआरटी में क्रिस्प एंड क्लियर दे रखा होता है, यानी आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से दे रखा होता है। तो प्राइमरी रीडिंग में आपको अगर बताऊं या प्राइमरी अगर आपको बुक्स बताऊं तो वो एनसीईआरटी है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से तब भी समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, या टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, या टीचर्स भी समझा नहीं पा रहे हैं बाय चांस, तो आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत है, या फिर प्रैक्टिस के लिए तब आप जो है रेफरेंस बुक की तरफ बढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक की बात मैं अगर करूँ तो वैसे मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो अगर आपको ये चाहिए कि भाई मेरा 70 से 80% या 85% तक आ जाए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर दैट। बट अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे 90% लाना है, अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं, शुरू से ही आग लगानी है, तो रेफरेंस बुक भी आपको लेना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो देखिए वैसे तो मैंने आपको एनसीईआरटी सबके लिए बता दी, तो एनसीईआरटी सब पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा अब मैं बात करने जा रहा हूँ रेफरेंस बुक के सारे सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो देखिए साइंस की जो बहुत ज़्यादा फेमस बुक है रेफरेंस के लिए वो है लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। ये जो बुक है ये काफ़ी सिंपल है, और यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा भी अगर जिसको इंग्लिश समझ में आती हो वो भी अगर पढ़ना चाहेगा 9, 10 के कॉन्सेप्ट तो वो भी समझ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी सिंपल लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स, तो देखिए मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल सबसे बेहतरीन है। और इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादा तौर पे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप समझ सकते हैं सेक्शन डी में आते हैं, या सेक्शन ए 1 मार्कर में भी कभी कभी आ जाते हैं, वो आर एस अग्रवाल या फिर आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वहाँ से आते हैं। आर एस अग्रवाल का एक ऑल्टरनेटिव भी है जिसका नाम है आर डी शर्मा। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसएसटी की, सोशल साइंस की, तो देखिए सोशल साइंस की मेरे हिसाब से एनसीईआरटी सफिशिएंट है। नोट्स अगर आप बना रहे हैं, टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो दो बुक्स मैं आपको बता देता हूं। पहली है अरिहंत ऑल इन वन, ठीक है जी, और दूसरी जो है वो है एग्जाम आइडिया फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो एग्जाम आइडिया में क्या है कि मैंने खुद देखा था, जब मैंने अपने टाइम पे 10th में किया था तो मेरे 95+ आए थे एसएसटी में, तो मैंने एग्जाम आइडिया से ही उसको प्रैक्टिस किया था, क्योंकि एग्जाम आइडिया में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है।
इसके अगर मैं बात करूँ इंग्लिश ग्रामर की, तो देखिए इंग्लिश ग्रामर अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो प्राइवेट स्कूल में तो इंग्लिश ग्रामर्स की बुक प्राइवेट स्कूल अपनी तरफ से दे देते हैं जब आप बुक सेट खरीदने जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में हो सकता है दे या ना दे। तो उसके लिए बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन करके एक बुक आती है, जिसमें सिंपल कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं जो भी ग्रामर के हैं, और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें टिक कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और रिफाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे ग्रामर के लिए ऐसा आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई फ्यूचर में भी मुझे काम आएगी तो रेन एंड मार्टिन आप खरीद सकते हैं। इसके लिए अगर मैं बात करूँ हिंदी, तो देखिए भाई हिंदी के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9th और 10th की जो सारी बुक्स हैं वो हमने आपको बता दी, और इसकी जो बुक्स की लिंक है अगर आप चाहते हैं अमेजोन से खरीदना तो वो हम आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अब बढ़ते हैं जल्दी से क्लास 11 की तरफ, या क्लास 11th एंड 12th की तरफ, क्योंकि क्लास 11th और 12th दोनों पब्लिकेशंस की जो मैं बुक बताऊंगा वो दोनों पे एप्लीकेबल होगी, जिसकी लिंक आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में नीचे भी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो देखिए क्लास 11th और 12th के फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगर बात करूं तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी इज प्राइमरी। सेकेंडरी पे आऊँ अगर मैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में एस एल अरोड़ा और एस सी वर्मा दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये माना जाता है, फिजिक्स टीचर से भी मैंने कई बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो एस एल अरोड़ा या एस सी वर्मा या फिर कोई भी रेफरेंस बुक लेनी ही पड़ेगी फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ। देन उसके बाद में अगर बात करूँ केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री में एज सच कई सारे एजुकेटर्स ने ये बताया मुझे कि भाई केमिस्ट्री में अगर आप नोट्स बना रहे हैं, टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगी। बट अगर आपको उसके ऊपर जाना है और अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर मैं रेफरेंस बुक बताऊं तो आप प्रदीप की जो बुक आती है केमिस्ट्री की वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, एनसीईआरटी आपका अच्छे से कवर हो रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। देन अगर हम बात करें, और ये मैं आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ ना कि नीट और जेईई के हिसाब से। उसके बाद अगर मैं बात करूं बायो की यानी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के लिए एस चंद पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक आती है जिसमें आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दी रखी होती है। लेकिन बायो के एजुकेटर से मैंने बात किया तो सभी ने ये कहा कि भाई देखिए बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट, और ज़्यादातर मैंने भी देखा है कि जो बायोलॉजी है उसके लिए एनसीईआरटी ही सफिशिएंट होती है। बट ओवर द टॉप अगर आपको और अच्छे से परफॉर्म करना है, फिर वही बात, तो आप यहाँ पे एस चंद की ले सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत की ऑल इन वन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी है ही है। रेफरेंस बुक की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फेमस मैथ्स में एस एल अरोड़ा है। ठीक है जी, तो एस एल अरोड़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक पसंद है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे को मैथ्स में सिर्फ यही एक अच्छी बुक दिखी। देन हम बात करते हैं कॉमर्स, तो कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी सबसे पहले बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी के लिए जो रेफरेंस बुक पहले आती है वो है डी के गोयल, उसके बाद आती है टी एस ग्रेवाल। देखिए कई सारे कॉमर्स के एजुकेटर्स ने बताया, टीचर्स ने बताया, एकेडमिशियन ने बताया कि भाई अगर आपको अकाउंटेंसी करनी है रेफरेंस बुक से तो सबसे पहले आपको डी के गोयल करनी है, उसके बाद ही आपको टी एस ग्रेवाल पे बढ़ना है, क्योंकि डी के गोयल बताया जाता है कि आपको सबसे पहले वही करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई ये सही नहीं है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके बाद टी एस ग्रेवाल को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें बिजनेस स्टडीज़ पे, तो भाई बिजनेस स्टडीज़ के लिए सबसे पहले है पूनम गांधी, या इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है संदीप गर्ग। पूनम गांधी या संदीप गर्ग दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों में अच्छी तरीके से आपको सारे जो बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं वो दे रखे होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जो मैंने इस्तेमाल करी थी वो थी वी के ओरी, टी आर जैन, ये दोनों ऑथर हैं, मतलब दोनों को ऑथर्स हैं एक ही बुक के। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है पहली बात तो ये, और इसमें आपको सिंपल दे रखा होता है। और मैंने तो अगर मैं सच बताऊं तो मैंने एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल नहीं करी थी, मैंने इसी बुक से कवर कर लिया था। हालांकि मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, प्राइमरी रीडिंग एनसीईआरटी आप एक बार ज़रूर मार लें, देन उसके बाद ही आप रेफरेंस बुक पे बढ़ें। इसको करना चाहिए होगा कि इसमें बीच बीच में ना अच्छा खासा डायग्राम दे रखा होता है, अच्छा खासा एक प्रेजेंटेशन दे रखा होता है जिससे आपको याद रहेगा, और इसने काफ़ी हेल्प करी थी इन सारी चीज़ों में, मेमोराइजेशन में मेरी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई वी के और टी आर जैन, इसके अलावा इसका ऑल्टरनेटिव भी है, एक है संदीप गर्ग, ये भी आप ले सकते हैं। मैथ्स की जो बुक्स है वो वही सेम रहेगी जैसे मैंने आपको बताया एस एल अरोड़ा वाली, कॉमर्स में भी, और अगर साइंस में पीसीएम है तो वहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की, तो भैया ह्यूमैनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज़ में तो एनसीईआरटी सफिशिएंट, नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो सफिशिएंट, टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको भाई एडवांस लेवल पे जाना है या आपको 95 प्लस या 90 प्लस मारना है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी सबसे पहले तो अच्छे से पढ़नी है। 11th में आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी की आपकी बुक है एनसीईआरटी की, बहुत अच्छी। उसके अलावा अगर आपको अच्छे से एडवांस लेवल पर जाना है या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है, ठीक है, वैसे तो मैं सीबीएसई बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ,
बट वैसे भी अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो आप एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, वहाँ से आपकी इंडियन पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगी। बट अगेन मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी आपके लिए सफिशियंट है, अगर आप 90 प्लस भी मानना चाहते हैं तब भी, ठीक है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं एकदम, तब तो फिर एम लक्ष्मीकांत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ में अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो ट्वेल्थ में आपका बिपिन चंद्रा चल जाएगी रेफरेंस के लिए, या फिर एक नितिन संगवान सर का एक नोट्स भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, या बाकी जगह आपके स्टेशनरी अगर कोई फेमस स्टेशनरी होगी वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों सोर्सेज आप ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये आपकी सेकेंडरी रहेगी, प्राइमरी हमेशा एनसीईआरटी। इसके अलावा बात करूँ ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूँ 11th की, तो उसमें आप जीसी लॉन्ग, महेश बर्नवाल की ले सकते हैं, ठीक है। और ट्वेल्थ में भी यही सेम पब्लिकेशन चलेगी, जीसी लियोंग की और महेश बर्नवाल की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो भाई देखिए हिस्ट्री के लिए आपकी एनसीईआरटी सफिशियंट है। 11th में आर एस शर्मा या सतीश चंद्र आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी आर एस शर्मा एंशियंट के लिए, सतीश चंद्र मेडिवल के लिए। और देन उसके बाद आपकी ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्पेक्ट्रम ले सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ये तीनों बुक्स आप ले सकते हैं, इसमें आपके 11 12 दो पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट हिस्ट्री है, एंशियंट भी है, मॉडर्न भी है, एंशियंट भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है। तो तीनों जो आपकी सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाएगा, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो। लेकिन लास्ट में मैं हमेशा कहूँगा कि भाई ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, टीचर आपको समझा रहा है, नोट्स आपके पास हैं, आपने बनाए हैं, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा जो बुक्स हैं वो आप परचेज भी कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक लिंक दे दी है, वहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। वो सारी अपडेटेड बुक्स आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में कि कौन सी बोनस टिप्स थी जो मैं आपको बताने वाला था। तो भाई देखिए ध्यान सुनिए, एक वेबसाइट है, इसका नाम है माई पुस्तक। जब मैं इसके बारे में पूरा रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा उस वेबसाइट्स के बारे में, पोर्टल के बारे में। उस बुक का नाम है, उस पोर्टल का नाम है माई पुस्तक। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले वो मिल जाएगा, और वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो लोग डोनेट कर देते हैं या दे देते हैं, ठीक है, और वो ₹0 में, यानी बिना किसी चार्ज के आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बशर्ते शर्त ये है कि उसमें आपका शिपिंग चार्ज लगता है, यानी वो बुक आपको फ्री में मिल जाएगी उस वेबसाइट से, बट आपको वहाँ पे जो डिलीवरी चार्ज है वो देना ही पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है, नॉमिनल सा चार्ज है, वो तो कोई भी दे देगा अगर आपको फ्री में कोई भी बुक्स ला के दे रहा है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपको जो बुक चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं। तो इसीलिए आपको उस वेबसाइट पे लगातार अपडेटेड रहना पड़ेगा। जैसे ही आपके जो इंटरेस्टेड वाली बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं, वहाँ पे आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आने वाले समय में ऐसे ही हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।